तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ने आज बहुत अच्छा उछाल दिखाया है। बहुत सही तेजी इंडिया की स्टॉक मार्केट में आज देखने को मिली है। 2% के आसपास निफ्टी इंडेक्स आज बढ़ा हुआ था। उसके अलावा सेंसेक्स भी 2% के आसपास बढ़ा हुआ था। मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, आईटी इंडेक्स की बात करें, हर तरफ अच्छा खासा उछाल आज स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले हफ्ते भी काफी अच्छा उछाल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला था। अभी कुछ दिन पहले तक ही निफ्टी की अगर आप बात करेंगे 15,800 के आसपास चला गया था, जो अभी बढ़कर 16,600 के भी ऊपर इस वक्त मार्केट आ चुका है। तो ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से मार्केट इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंडिया की मार्केट में इंडिया से ज्यादा यूएस में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है। तो अभी हुआ क्या है, अगर आप फ्राइडे को देखेंगे, थर्सडे को देखेंगे, यूएस की जो मार्केट है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नैस्डैक 100 की अगर आप बात करेंगे, पिछले वीक में 1000 पॉइंट्स के आसपास गेन्स हुए थे नैस्डैक 100 को। और फ्राइडे को अगर आपको पता होगा, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी आए हैं। तो यूएस के इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए हैं वो 6.3% के आसपास इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप मार्च और फरवरी से कंपेयर करेंगे, अप्रैल से कंपेयर करेंगे, तो इन्फ्लेशन कम हो गया है। अप्रैल में, मार्च में जो इन्फ्लेशन था यूएस का वो 7% से ऊपर चला गया था, जो अभी गिर के 6.3% के आसपास आ गया है। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज यूएस से आई है, जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्योंकि अगर यूएस की मार्केट में कोई दिक्कत आएगी तो स्पेशली जो इंडिया की वो कंपनीज हैं जो यूएस पे डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए, जैसे इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट आती है। और जब यूएस में कोई अच्छी न्यूज आती है तो इंडिया की आईटी कंपनीज भी भागने लगती है। और यही हमने आज भी देखा है। इंडिया की जो आईटी कंपनीज थी उसमें जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली। कुछ कंपनीज तो 8-10% तक यहां पर आज एक दिन में गेन्स दिखाए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहां पर आज मार्केट इतना ऊपर गया। दूसरी चीज, जो यूएस डॉलर इंडेक्स की हम लोग बात करते थे, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। यूएस डॉलर की हम बात कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। अब इन दोनों ही चीजों में काफी नरमी आ गई है। अगर आप यूएस डॉलर और आईएनआर की बात करेंगे तो 77.46 के आसपास आ गया, और ये एक टाइम पे 77.89 तक यहां पर चला गया था। तो ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है, पर यहां पर ये होने लगा है अब मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज को ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिया गया है। तो कोई भी अगर न्यूट्रल न्यूज भी आती है तो उसको काफी ज्यादा पॉजिटिवली मार्केट यहां पर ले रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी आने वाले टाइम में, ऐसा लगता है कि मार्केट ने उसको प्राइस्ड इन ऑलरेडी कर लिया है। और यहां से अगर नंबर सेम लेवल पे भी आते हैं और वर्स नहीं होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का हमने यूएस का नंबर देखा है वो कम हुआ है, हालांकि अभी भी 40 ईयर हाई पे दिखता है। 6.3% बहुत ज्यादा होता है अगर आप यूएस के लेवल पे देखेंगे, लेकिन लास्ट मंथ से कम है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये न्यूज लगी है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट यहां पर अच्छा खासा उछाल दिखा रहा है। और उसके अलावा यूएस की बॉन्ड यील्ड्स की हम बात करते थे, 3% से ऊपर चली गई थी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर की। वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडिया की मार्केट में डालता है, और वो भी अब धीरे धीरे 2.7 2.8 के आसपास आ गई है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे, जो इंडिया की आज आप एक हफ्ते में मार्केट में उछाल देख रहे हैं, उसका मेजरली ग्लोबली सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना जबरदस्त यहां पर उछाल इंडिया की मार्केट में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो हमेशा हम लोग बात करते हैं कि 15,800 का जो निफ्टी का लेवल है, वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट था। यानी कि मार्केट में ओवरऑल एक ऐसी फीलिंग आती है कि जब मार्केट निफ्टी 15,800 15,900 के आसपास आता है तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने लगते हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि निफ्टी अब बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। तो वो इंपैक्ट भी मार्केट में आ रहा है। बहुत टाइम से हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि 15,700 15,800 के आसपास जब भी निफ्टी जाता है, उसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है और 1000 पॉइंट्स वहां से इंक्रीज हो चुका है। और जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, आप रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे। 1200 1250 के आसपास आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक चला गया था, इन्फोसिस 1400 के आसपास चला गया था। और ये वैसे प्राइसेस आ गए थे कि अब लोगों को लगने लगा था कि मार्केट बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हो गई है।
क्या इसका मतलब यह है कि अब मार्केट सीधा बढ़ती जाएगी और 20,000 तक निफ्टी चला जाएगा? ऐसा नहीं है। जो इकोनॉमिक वरीज थी वो अभी भी रहेंगी। 2022-23 में मैंने पहले भी आपको बोला था वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो छोटी छोटी न्यूज पे मार्केट बढ़ती है घटती है, ये चलने वाला है। और अब नेक्स्ट मंथ नजर रहने वाली है 8 जून में। 8 जून को आरबीआई की भी इंटरेस्ट की पॉलिसी नहीं आने वाली है, तो हो सकता है आरबीआई 8 जून को जो अपने इंटरेस्ट रेट है उनको हाइक कर सकता है। और उसके साथ साथ 8 जून के आसपास ही फेड जो है यूएस का, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। तो कुछ जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिए गए हैं। जैसे मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिया है कि आरबीआई जो रेट बढ़ाने वाली है वो 0.4-0.5% जून में बढ़ाएगी, फेड भी 0.4-0.5% तक रेट बढ़ाएगी। तो अगर इतने ही रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा अगर रेट आरबीआई बढ़ा देती है या फेड बढ़ा देती है तो उस वक्त भी आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही चीजों का आपको इस साल में ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में जितनी भी हम इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ की बात कर रहे थे, रिसेशन की बात कर रहे थे, वो खत्म हो गई है। लेकिन अभी के लिए आप ये मान सकते हैं कि यहां पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है। मार्केट बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव प्राइसेस पे हो गई है, बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस पे आ जाती है। निफ्टी जब 15,700 15,800 के आसपास आती है तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने लगते हैं। और जैसे हमने भी बात की थी कि जब मार्केट 15,700 15,800 पे आई थी, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर कर सकते हैं। तो क्या आपको इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा पैसे लगा देने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स का तो खेल है ही, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट सेंटिमेंट्स का भी बहुत ज्यादा खेल है। आज से 1 महीने पहले तक मार्केट जब 17,000 के आसपास हुआ करती थी तो वो भी लोगों को सस्ता लगता था, और आज 16,600 के आसपास आ गई है तो कई लोगों को वो महंगा लगने लगा है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे बने रहना है, हमको हमेशा मैं आपको बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते रहिए। मार्केट कब बढ़ेगी कब घटेगी कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, लेकिन एक जब भी मार्केट रीजनेबल प्राइस पे आए आप थोड़ा थोड़ा अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। जिन लोगों ने 15,800 15,900 पे उस लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा उनको अभी ऑलरेडी 5-7% के गेन्स सिर्फ 1-2 महीने में ही हो गए होंगे। तो वो चीजों का आपको ख्याल रखना है। मार्केट जब 15,800 पे थी तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, हर कोई ये बात कर रहा था कि मार्केट 13,000 14,000 जाएगी, लेकिन ये चीज कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी। मार्केट अभी 16,600 पे है, अब यहां से कितना ऊपर जाएगी। मार्केट में सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है इस वक्त वो सेंटीमेंट्स कर रहे हैं। अगर कोई नंबर्स अच्छे आते हैं तो मार्केट बढ़ने लगता है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं तो मार्केट घटने लगता है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स का कंपनी के फंडामेंटल्स पे कोई असर नहीं होता, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स आज भी ऐसे ही हैं। एचडीएफसी बैंक आज भी वैसा ही बैंक है लेकिन उसका रेट बढ़ गया है। इन्फोसिस आज भी वैसी ही कंपनी है लेकिन आज वो थोड़ा महंगा हो गया है। तो वो चीजों का आपको ख्याल रखना है। जब मार्केट गिरती है, कंपनी का स्टॉक जो है वो सस्ता होता है, उस टाइम पे उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचिए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी कि लोग यही गलती करते हैं। जब स्टॉक मार्केट करेक्ट होती है तो घबराते हैं और जब ऊपर जाती है तो और ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जैक्टली उल्टा करना है। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तब आपको पैसा डालने के बारे में सोचना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।